आज तो बहुत टेस्टी टेस्टी इफ्तार खाने मिलेगा। आज बेटा इफ्तारी में सिर्फ यही है, उनका काम नहीं चल रहा ना। कोई बात नहीं मामी, अल्लाह है ना, वो सब देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। ये इफ्तारी के टाइम कौन आया है, बेल बज रही है। ये अरिशफा तुम सही कह रही थी, अल्लाह सब देख रहा है। पड़ोस वाले इतना सारा इफ्तार दे गए हमें। देखो मैंने कहा था ना मामी, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और ये पड़ोस वाले नहीं, ये अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। चलो दुआ करते हैं और अपना रोजा खोलते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। आपका हर एक उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, जिसने भी दिल से होगा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। साल भर छुपाता था वो गरीब अपनी भूख को, कि साल भर छुपाता था वो गरीब अपनी भूख को, आज वो भी फक्र से कहेगा कि मैं रोजे से हूँ। रमजान मुबारक। मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान। मैडम हमरे को कचू खाने के लिए दे दो ना, हमें बहुत जोर से भूख लग, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। नहीं है खाने का, तुम लोग का रोज का यही नाटक है। मैडम दे दो ना, हमने 4 दिन से कचू खाया नहीं, दे दो मैम। कहाना नहीं है, जाओ यहाँ से। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे का हल पा लेता था तेरे। माँ बाप से ज्यादा आपको इस दुनिया में और कोई प्यार नहीं कर सकता, तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए और दुनिया की हर वो खुशी दीजिए जो वो चाहते हैं। आई लव यू मॉम सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सख्त मुश्किल है आका, किधर जाएं हम, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर। यार भूख भी बहुत लगी है, मम्मा कुछ खाने के लिए दो ना। लाती हूँ 2 मिनट। ठीक है, मेरा तो पेट भर गया। मम्मा आपने तो खाया ही नहीं, हमने तो सब खा लिया। मेरा रोजा है ना बेटा। ईशान मम्मा का रोजा है, लेकिन वो घर के सारे काम कर रहे हैं, क्यों ना हम उनकी हेल्प करें उनके काम में। आजा। लाओ मम्मा मुझे दे दो, आपका रोजा है। नहीं बेटा मैं कर लूंगी। नहीं मम्मा प्लीज। अरे मम्मा आप काम क्यों कर रहे हो, आपका रोजा है ना, आप जाके आराम करो। बेटा मैं धो लूंगी। नहीं मम्मा मैं कर लूंगी, मुझे दीजिए, आप जाइए। हमारी मम्मा हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा भी नहीं कर सकते। और मदर्स डे सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर रोज होता है। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू मम्मा फॉर एवरीथिंग। बेटा ये अलग से क्यों निकाल रही हो आप, किस लिए? अरे हमारे पड़ोस में ना, उनके पास रोजा अफ्तारने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने उनको कहते हुए सुना था, इसलिए मैं उनके लिए ये सब लेके जा रही हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए, आप इसे रोजा अफ्तार लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ने तो हमें इतना दिया है कि हम हंसी खुशी हर चीज़ खा रहे। क्या कभी हमने सोचा हमारे आस पड़ोस के लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं? अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं सोची है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी जाइए और अपने आस पड़ोस लोगों की मदद कीजिए। आप सभी को रमज़ान मुबारक। मैं भी रोज़े रखूंगा या अल्लाह।
नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जा ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हम कितना अच्छा लग रहा है ना। म्यूजिक होता तो और अच्छा लगता, बट मैं इसमें म्यूजिक कैसे लगाऊं? आइडिया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, मैं नमाज के लिए लेट हो रही हूँ, कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। शैतान आपको हमेशा भड़काएगा, पर अल्लाह का नेक बंदा कभी उसके भड़कावे में नहीं आएगा। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? और आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैं और मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, हमें खाना को दो ना। आप उठो, आप मेरे घर पर चलो, उठो। आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई। छोटी पा, वो तो हिंदू है, वो हमारे साथ रोजा कैसे अफ्तार सकते हैं? ईशान, वो हिंदू है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। और किसी गरीब की मदद करने में अल्लाह हमें सवाब देते हैं, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं कहते। जाओ, जाके बैठो। कभी भी किसी की मदद हिंदू मुसलमान देख के ना करे, क्योंकि वो सबसे पहले एक इंसान है। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सबको पता है कि रमज़ान आ गए हैं, इसलिए मैं आप सबको कुछ अच्छी बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी, बेशक। कुरान पढ़ने से जन्नत मिलेगी। माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलेगी, बेशक। पर रोज़ा रखने से अल्लाह खुद मिलेगा। आप ये रमज़ान क्या क्या कर रहे हैं? मैं तो ये सब चीज़ें कर रही हूँ। आप सभी को रमज़ान मुबारक। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बेटा ये अलग से क्यों निकाल रही हो आप, किस लिए? अरे हमारे पड़ोस में ना, उनके पास रोज़ा अफ्तारने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उनको कहते हुए सुना था, इसलिए मैं उनके लिए ये सब लेके जा रही हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए, आप इससे रोज़ा अफ्तार लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ने तो हमें इतना दिया है कि हम हंसी खुशी हर चीज़ खा रहे। क्या कभी हमने सोचा हमारे आस पड़ोस के लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं? अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं सोची है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं?
जल्दी जाइए और अपने आस पड़ोस लोगों की मदद कीजिए। आप सभी को रमज़ान मुबारक। मैं सारी नमाजें भी पढ़ती हूँ और दुआ भी करती हूँ, पर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? बेटा मैंने झाड़ू भी लगा लिए, बर्तन भी धो लिए, अफ्तारी का सारा सामान भी बना लिया। मैं थोड़ा आराम कर लूं? अरे यार मम्मी, आप 2-4 काम क्या कर लेते हो? इतनी जल्दी थक जाते हो? मुझसे ना रोजे में बिल्कुल काम नहीं होने वाला। मैं कुछ काम नहीं करने वाली। जब देखो तब नाटक। आपको पता है आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? क्यों? क्योंकि मेरे हाफिज जी ने बताया था, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते उनकी दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो आपकी सारी दुआ कबूल होगी। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम इतनी इबादत करते हो, तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं नजर आता? ये ऊपर जरा सूरज को ध्यान से देख। नहीं भाई, सूरज को देखना किसी के बस की बात नहीं। जब इतने से नूर को नहीं देख सकते तो इस नूर को बनाने वालों को कैसे देखोगे? मैम ये आपके खाने का पार्सल। आप 2 मिनट रुकिए, मैं पैसे लेके आई। ये लीजिए, शुक्रिया। गिलास पानी मिलेगा क्या? मेरी अफ्तारी का टाइम हो रहा है, मुझे घर जाने में टाइम लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाई। ओके मैम। ये लीजिए। मैम ये तो आपका पार्सल है। हाँ ये मेरा पार्सल है, बट इस पार्सल से ज्यादा जरूरी है आपका रोजा खोलना, इसलिए आप इसको खाइए और अपना रोजा खोलिए। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैम आप भी लीजिए। हाँ मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते अस्सलाम मैम। वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते। एक इंसान का फर्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, अब वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। जितने भी रब है नूर तेरा। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammad. भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम इतनी इबादत करते हो, तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं नजर आता? ये ऊपर जरा सूरज को ध्यान से देख। नहीं भाई, सूरज को देखना किसी के बस की बात नहीं। जब इतने से नूर को नहीं देख सकते तो इस नूर को बनाने वालों को कैसे देखोगे? अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते। जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते। उन्हें रब ना बख्शे। तरावी 20 रकात है, 2-2 रकात करके पढ़ना है और हर रकात के बाद कुछ देर बैठना है और तरावी की दुआ पढ़ना है। जेंट्स के लिए तरावी मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ना ज़्यादा अफजल है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से इसे घर में पढ़े और घर में जमात बना सकते हैं तो जमात के साथ पढ़े, वरना तन्हा अलग होकर पढ़े। पढ़ने का तरीका आगे है और तरावी की दुआ भी आगे है, जो हर 4 रकात में पढ़ना है। और हाँ, लेडीज के लिए घर में तरावी पढ़ना अफजल है।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर बैठे हम तरावी की फजीलत पढ़ सकते हैं। मेथड फॉर लेडीज एंड जेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन में हम सबको तरावी घर पर ही पढ़ना है, लेडीज जेंट्स दोनों को। नियत करने का तरीका है, नियत की 2 रकात तरावी सुन्नत मौकिदा वास्ते अल्लाह ताला, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हर 2 रकात की अलग अलग नियत करनी है, 20 रकात की एक साथ नहीं। नियत तो दिल के इरादे का नाम है, इंटेंशन, लेकिन जुबान से लेना बहुत जरूरी है। तो फैम मेरी तरह आप भी मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन। हे फैम, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अपने घर पे और बिल्कुल सेफ हो। तो फैम मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में घर बैठे तरावी की नमाज कैसे पढ़े। तरावी सुन्नत मौकिदा है जो सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में होती है। ईशा की नमाज के बाद सहर से पहले तक कभी भी आप पढ़ सकते हो, जिसकी तादाद 20 रकात है और 20 ही सुन्नत है। 8, 10, 16 ये सब पढ़ने से सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि 20 पूरी पढ़ेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा। तरावी लेडीज जेंट्स हर अडल्ट मुसलमान पर सुन्नत मौकिदा है, यानी बिला वजह छोड़ेंगे तो गुनेगार में नाम शामिल होगा हमारा। तरावी की फजीलत हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम हुजूर ने फरमाया है, जो इमाम के साथ और सवाब के लिए रमजान में कायम करे, तरावी पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। मस्जिद में भी जाएंगे हम, 2 नात सुनाएंगे, अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammad। भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम इतनी इबादत करते हो, तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं नजर आता? ये ऊपर जरा सूरज को ध्यान से देख। नहीं भाई, सूरज को देखना किसी के बस की बात नहीं। जब इतने से नूर को नहीं देख सकते तो इस नूर को बनाने वालों को कैसे देखोगे? अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। मस्जिद में भी जाएंगे हम, 2 नात सुनाएंगे, अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, उन्हें रब ना बख्शे। तरावी 20 रकात है, 2-2 रकात करके पढ़ना है और हर रकात के बाद कुछ देर बैठना है और तरावी की दुआ पढ़ना है। जेंट्स के लिए तरावी मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ना ज्यादा अफजल है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से इसे घर में पढ़े, और घर में जमात बना सकते हैं तो जमात के साथ पढ़े, वरना तन्हा अलग होकर पढ़े। पढ़ने का तरीका आगे है और तरावी की दुआ भी आगे है, जो हर 4 रकात में पढ़ना है। और हाँ, लेडीज के लिए घर में तरावी पढ़ना अफजल है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर बैठे हम तरावी की फजीलत पढ़ सकते हैं। मेथड फॉर लेडीज एंड जेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन में हम सबको तरावी घर पर ही पढ़ना है, लेडीज जेंट्स दोनों को। नियत करने का तरीका है, नियत की 2 रकात तरावी सुन्नत मौकिदा वास्ते अल्लाह ताला, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हर 2 रकात की अलग अलग नियत करनी है, 20 रकात की एक साथ नहीं। नियत तो दिल के इरादे का नाम है, इंटेंशन, लेकिन जुबान से लेना बहुत जरूरी है। तो फैम मेरी तरह आप भी मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन। हे फैम, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अपने घर पे और बिल्कुल सेफ हो। तो फैम मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में घर बैठे तरावी की नमाज कैसे पढ़े। तरावी सुन्नत मौकिदा है जो सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में होती है। ईशा की नमाज के बाद सहर से पहले तक कभी भी आप पढ़ सकते हो,
जिसकी तादाद 20 रकात है और 20 ही सुन्नत है। 8, 10, 16 ये सब पढ़ने से सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि 20 पूरी पढ़ेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा। तरावी लेडीज जेंट्स हर अडल्ट मुसलमान पर सुन्नत मुक्किदा है, यानी बिला वजह छोड़ेंगे तो गुनेगार में नाम शामिल होगा हमारा। तरावी की फजीलत हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम हुजूर ने फरमाया है, जो इमाम के साथ और सवाब के लिए रमजान में कायम करे, तरावी पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह।